स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेक्टर का हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया जिसमें हम वेक्टर्स के बारे में जान चुके हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, उनके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, आज के हम इस लेक्चर में वेक्टर का एडिशन कैसे किया जाता है या वेक्टर एडिशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उन्हें कितने टाइप से हमें उन्हें एडिशन कर सकते हैं और सभी मेथड्स के बारे में हम जानेंगे। मैं हूं कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स से अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर एडिशन को। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स का एडिशन हम जानेंगे जिसमें हमारे पास तीन मेथड हमें मिलती है। हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड, ठीक है, और इसी को ही बोलते हैं ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल, ट्रायंगल मेथड। ठीक है, और इसे दूसरा मेथड है हमारा पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, तो ये मेथड्स हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि दो वेक्टर है हमारे पास। मान लेते हैं कि एक वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, एक वेक्टर है हमारे पास ये ए वेक्टर, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और ये वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है। ठीक है, इस तरह इन दोनों का हमें एडिशन करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो क्या मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में मिलेगा। ठीक है, तो हमें इसका क्या क्या फाइंड करना होगा। एक तो हमें इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, एक हमें इसका डायरेक्शन फाइंड करना होगा। क्योंकि वेक्टर है तो हमें दोनों चीजें फाइंड करनी होगी। ठीक है भाई, वेक्टर है ना, तो वेक्टर किससे बना होता है, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से बना होता है। तो हमें आर वेक्टर का हमें क्या क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, और कैसे फाइंड करेंगे, ए और बी को जोड़ के। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि हेड टेल में क्या करेंगे। जैसे हमने क्या किया, एक वेक्टर ए बनाया। ठीक है, ये इसका टेल है, पीछे वाला भाग क्या होता है, टेल होता है, और जो एरो वाला भाग है वो क्या होता है, हेड होता है। ये हम जान चुके। तो हम क्या करेंगे, इसके हेड पर बी की टेल को रख देंगे, बी की टेल को रख दिया हमने। ठीक है, अब जो हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर होगा ना, वो बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर की टेल को मिलाने पर मिलेगा। ठीक है, पहले तो हमने क्या किया, ए के हेड पर बी की टेल को रखा और आगे वेक्टर को रख दिया। जब हमारे पास बी मिला तो बी के हेड से हमने ए की टेल को मिलाया, जो हमारा क्या बताएगा, रिजल्टेंट आर वेक्टर को शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं किया हमने। ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गई, हेड टेल मेथड हो गई, और एक हम इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर मेथड बोलते हैं। क्योंकि एक वेक्टर एक साइड को बना रहा है, बी वेक्टर दूसरी साइड को बना रहा है, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरी साइड को बनाएगा, ट्राइंगल की तीसरी साइड को बनाएगा। ठीक है, अगर ऐसे एडिशन नहीं करते हैं तो फिर हम दूसरा एडिशन कैसे करते हैं, जिसमें हम पैरेललोग्राम मेथड को देखते हैं। ए वेक्टर हमने बनाया, ठीक है, बी वेक्टर हम क्या बनाएंगे, इसकी टेल को जोड़ दिया हमने, बी वेक्टर की टेल को जोड़ दिया, दोनों की टेल को हमने एक साथ जोड़ दिया। इसमें तो क्या किया था कि ये टेल थी, ये हेड था, ये टेल ये हेड, तो बी की टेल को ए के हेड से जोड़ा और ये हेड मिला हमें। फिर जो बी का हेड मिला तो बी के हेड से ए की टेल को जोड़ा, जो कि हमारा रिजल्टेंट शो कर रहा था। ठीक है, अब हमने क्या किया कि दोनों जो वेक्टर है, जो दोनों वेक्टर हमें जोड़ने, उन दोनों की टेल को हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बी के पैरेलल एक और लाइन खींचेंगे जो कि बी के सेम एंगल की, सेम मैग्नीट्यूड की हो, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और ए के भी पैरेलल क्या करेंगे, इस तरीके से यहां पर लाइन बनाएंगे और एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बन गया एक पैरेललोग्राम। ये ए है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा, और इसी सेम मैग्नीट्यूड की हमने यहाँ पर एक लाइन बना दी। ठीक है, बी है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी होगा, तो इसी सेम मैग्नीट्यूड की हमने बी यहाँ पर लाइन बना दी। तो ये ए हो गया, ये उसके पैरेलल ए होगा, बी है और उसके पैरेलल बी मिल गया हमें, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इसका जो डायगोनल होगा इस तरीके से, जो कि दोनों की टेल से जा रहा होगा,
वो डायगोनल हमें क्या शो करेगा, आर वेक्टर को शो करेगा। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ये हेड टेल और ट्रायंगुलर मेथड हो गया। और दोनों को जब हम सॉल्यूशन करेंगे, बाद में डिराइव करेंगे, तो हमें जो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड मिलता है, वो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड पी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल है, जो कि यहां पर शो करेगा कि हमने एंगल कैसे शो किया था, एंगल शो किया था ए और बी के बीच का एंगल होगा, ए और बी के बीच का एंगल होगा, जो कि कैसे शो होगा, यहाँ पर शो होगा थीटा, यहाँ पर शो होगा थीटा। ठीक है, या फिर कहां पर शो होगा, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। इस तरीके से दोनों की टेल के बीच में, और यहाँ पर जब हेड से क्या मिल रही थी, टेल मिल रही, तो मैंने क्या किया, ए को यहाँ पर बना दिया, ए को खिसका के मैंने यहाँ पर बना दिया, तो दोनों के टेल टेल मिल गए, तो थीटा क्या आया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो दोनों की टेल के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या इतना है, थीटा। और यहाँ पर भी दोनों वेक्टर टेल टेल से जुड़े हुए हैं, तो डायरेक्ट मैंने बना दिया थीटा। तो मेथड कोई सा भी लगाए, आंसर हमारा सेम आता है। और आंसर क्या आएगा हमारे पास, जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर हम जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर एंगल निकालेंगे, और एंगल कहाँ से लेंगे, हम ए से एंगल लेंगे। ए से हमारा जो एंगल होगा, वो माना कि ए से हमारा क्या एंगल होगा, ए से बी का जो आर का जो एंगल होगा, वो होगा हमारा अल्फा एंगल होगा। ठीक है, ए से आर का एंगल क्या होगा हमारे पास, अल्फा एंगल होगा। ठीक है, ए से आर का जो एंगल होगा वो हमारा अल्फा एंगल होगा। यहाँ पर हमने गलत बनाया। ठीक है, ए से एंगल क्या होगा हमारा, अल्फा एंगल होगा। ठीक है, यहाँ से इसे आगे बढ़ाएंगे, तब हम अल्फा लगा पाएंगे, तब हम अल्फा लगा पाएंगे। ठीक है, ए से ठीक है, तो ए से हम, क्योंकि हमने क्या बताया, टेल से टेल को जोड़ेंगे, ये भी तो एक वेक्टर है, तो टेल से टेल को जोड़ेंगे, तब जाके हम यहाँ पर अल्फा यहाँ पर लगा पाएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगुलर शेप में थोड़ा सा अल्फा थीटा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, पैरेलल में हम डायरेक्ट लगा देते हैं। हमने क्या निकाला कि ए से जो हमारा रिजल्टेंट है उसका, क्योंकि यहाँ पर तीनों की टेल जुड़ी हुई है, तो टेल से टेल के बीच का एंगल ले लिया, ए से बी के बीच का अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हमें शो हो गया कि टेन अल्फा हम निकालेंगे, यहाँ पर टेन अल्फा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन हो जाएगा ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, कैसे आया है ये सब, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड आ गया, और हमारे पास क्या आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर हम बी से भी निकालना चाहें, तो बी से हम बीटा फाइंड कर लेंगे, बी से हम बीटा फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर सिंपल सा चेंज कर लेंगे कि टेन बीटा कितना हो जाएगा, ए की जगह पर बी रख देंगे और बी की जगह पर ए रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस हो जाएगा बी और ए कॉस थीटा। ठीक है, तो कैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, बी से भी निकाला जा सकता है, बट हम सिर्फ एक कंडीशन याद रखेंगे कि ए से भी निकाल सकते हैं और बी से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, निकाला सभी से जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, रिजल्टेंट निकाला और उसका मैग्नीट्यूड निकाला। दोनों हम चीजें याद रखेंगे, फिर उसका डेरिवेशन हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेते हैं।
जिसमें मान लेते हैं कि ए वेक्टर हमारा क्या है 40 है, ठीक है, बी वेक्टर हमारा और उसका पी वेक्टर है हमारा 60 है, और डायरेक्शन क्या लें हम, डायरेक्शन ले लेते हैं हम कुछ नहीं, दोनों के बीच का एंगल ले लेते हैं, ए एंगल और बी एंगल के बीच का एंगल है हमारा क्या है हमारा एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री ले लेते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। ये दिखा आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है, 2ab कोस थीटा। वैल्यू पुट करते हैं तो ये 40 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 60 इंटू कोस 0 क्या होता है 1 होता है, बिल्कुल 1 होता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 40 प्लस 60 का स्क्वायर बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट जो कि क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो 2ab ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और 2ab 1 का तो 1 हो गया, तो ये हमारे पास 40a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर से अंडर रूट कर देगा और हमारे पास 100 आ गया, जो कि हमारे पास क्या है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, आर वेक्टर का क्या है मैग्नीट्यूड है, और ये किसका मैग्नीट्यूड है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है। और हम इसे इन्हीं ही वैल्यूज पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा थीटा क्या हो जाए, एंगल क्या हो जाए हमारा 90 डिग्री हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाए, एंगल हमारा 180 डिग्री हो जाए, तो वैल्यूज हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, हमारे अलग अलग केस बन जाएंगे, ठीक है। जब हमारा थीटा क्या हो 90 डिग्री हो, थीटा हमारा 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 40 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 60, और कोस 90 क्या होता है, कोस 90 तो 0 होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और हमारे पास क्या मिला 40 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, यही मिला क्या हमारे पास, बिल्कुल यही मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर यानी कि 16 और ये 36 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 12 4 5 अंडर रूट 5200, तो 100 तो 12 है 10 रूट 52, ठीक है, ये हमें मिला, बिल्कुल ये हमें मिला, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 40 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा प्लस 240 इंटू 60, और कोस 180 क्या होता है माइनस का 1 होता है क्या, कोस 180 क्या होता है माइनस का 1 होता है, तो माइनस का 1 हमने लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और माइनस ऑफ 2ab हो जाएगा क्या, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 60 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, ठीक है, या 60 माइनस 40 का स्क्वायर, बड़े में से छोटा घटा लेते हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 60 माइनस 40 का अंडर रूट है, तो ये क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये क्या मिला हमें मिनिमम वैल्यू मिली, मिनिमम वैल्यू मिली, ठीक है, ये हमें मिड वैल्यू मिली है, और यहाँ पर हमें क्या मिला है मैक्सिमम वैल्यू मिली। तो ए और बी का एडिशन में हमें मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू तक मिली है, यानी कि हमें क्या मिला, और ये क्या मिला हमें ए माइनस बी के बराबर मिला, क्योंकि हमारा हमें इसे क्या कर दिया हमने ए को 180 डिग्री पर ले गए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, ए माइनस बी के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर दिया ए में से बी, ए में से बड़े में से ही छोटा माइनस किया है, बट अगर हम स्क्वायर भी करेंगे तब भी वैल्यूज वही आएगी, मैग्नीट्यूड लगा दिए, तो मैग्नीट्यूड लगा दिया इसका मतलब है कि माइनस उसमें कट गया, अगर यार 40 माइनस 60 कर लो, 40 माइनस 60 कर लो, ठीक है, माइनस का 20, तो मैग्नीट्यूड लगाऊंगा तब भी क्या हो जाएगा 20 ही आ जाएगा, ठीक है,
मैग्नीट्यूड लगाऊंगा तब भी क्या होगा 20 आएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या लेना है, केवल मैग्नीट्यूड लेना होता है, क्योंकि डायरेक्शन तो हम किससे शो करते हैं, अल्फा से शो करेंगे। तो हमें ये क्या मिला, हमें a माइनस बी का मैग्नीट्यूड मिला। तो जो हमारा जो रिजल्टेंट है उस अगर सेम वैल्यू मिलती है तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, जब a प्लस बी कहाँ हो, 0 डिग्री पर हो। भाई 0 डिग्री कहाँ होगा, जब a और b दोनों सेम डायरेक्शन में हो, इस तरीके से, ठीक है। 90 डिग्री पर होगा तो a तो हमारा यहीं रह जाएगा और b हमारा उठकर कहाँ चला जाएगा, 90 डिग्री पर चला जाएगा, 90 डिग्री पर चला गया, ठीक है। और जब 180 पर होगा तो a माइनस बी करेंगे, यानी कि b क्या हो गया हमारा, नेगेटिव में हो गया, ठीक है। या b हमारा क्या होगा, 180 डिग्री हो गया। तो ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, a प्लस बी मिला हमें, a प्लस बी मिला। यहाँ पर क्या मिला हमें, a प्लस बी 90 का जो भी है जो मिला हमें, और यहाँ पर हमें क्या मिला, a माइनस बी मिला, ठीक है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई, रिजल्टेंट की यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिली और यहाँ पर क्या मिली हमें, मिनिमम वैल्यू मिली, मिनिमम वैल्यू हमें मिली। दैट इज क्लियर कि हमें मैक्सिमम से मिनिमम तक की वैल्यू मिल सकती है अलग अलग एंगल चेंज करने पर, अलग अलग एंगल चेंज करने पर मैक्सिमम से मिनिमम तक की वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब हमारा थीटा क्या हो, 0 हो। जब हमारा थीटा क्या हो, 180 डिग्री हो, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर हमारे a और b दोनों क्या होते, a और b सेम हो जाते, a और b हमारे मैग्नीट्यूड में क्या हो, सेम हो, a के बराबर हो, तो ये वैल्यू क्या हो जाती, 2a हो जाती, 2a हो जाती। ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती, ये वैल्यू हमारी a√2 हो जाती, ठीक है, a√2 हो जाती, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर ये हो जाता ना भाई, √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो बाहर आ जाता और √2 बच जाता, तो a बाहर आ जाता। यहाँ पर तो क्या हो गया कि स्क्वायर हुआ a प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट है, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट उठ गया तो 2a आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, a माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, और अंडर रूट, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हमारे पास a मैग्नीट्यूड सेम हो जाता तो मैक्सिमम वैल्यू 2a होती और बीच में मिड वैल्यू क्या हो जाती, a√2 हो जाती, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। यानी कि सेम मैग्नीट्यूड का अगर हम मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी हमें, जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और हमारा रिजल्टेंट ऑलवेज कहाँ है, इससे इस रेंज के बीच में होगा, ठीक है, या मिनिमम या मैक्सिमम होगा या मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने एक ही कंसेप्ट में अलग अलग क्वेश्चन करा दिए कि अगर थीटा 0, 90 हो, 180 हो, तो 0, 90, 180, ठीक है। जहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली, मिड वैल्यू मिली और मिनिमम वैल्यू मिली, ठीक है। तो ये हमने 3 केस कर लिए एक ही साथ में, जिसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बारे में भी हमने जाना कि जो रिजल्टेंट होता है वो दो वेक्टर का मैक्सिमम से, जो रिजल्टेंट होता है उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम से मिनिमम तक की रेंज में हमारे पास मिलती है, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर वो हमें ऑप्शन से भी निकालना पड़े तो क्या हम निकाल सकते हैं कि दो वेक्टर का मैक्सिमम यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमें मिनिमम वैल्यू दे देगा, ठीक है। एक बार और देखें क्या कि मैक्सिमम हमें कब मिला, जब हमने उनका एडिशन करके देखा, ठीक है, कि भाई आर हमें मैक्सिमम कब मिला, जब हमने a प्लस ये वेक्टर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। a मिनिमम कब मिलेगा हमें, जब a में से b को माइनस कर देंगे, ठीक है, a में से b को माइनस कर देंगे तब हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और r की वैल्यू किसके बीच में होगी, a एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बीच में हमारी r की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमने सीखा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के हमने कैसे किए। अब हमने जो वो हम डेरिवेशन करते आ रहे हैं कि r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा है, वो कहाँ से आया है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास कहाँ से आया है, और जो टेन एल्फा हम निकाल रहे हैं, टेन एल्फा निकाल रहे हैं, वो कहाँ से आया है, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा, ये कहाँ से हमारे पास
आया है, इसके बारे में अभी थोड़ा देर में हम जानेंगे। पहले हमने एक केस किया जिसमें हमने तीनों एंगल पर वैल्यूज निकाली। तो हमने जो पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला देखा है, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ए वेक्टर है, इस तरीके से हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। इस तरीके से ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर, ठीक है। और इस तरीके से हमने उसे बी वेक्टर को बनाया, इस तरीके से हम उसे ए वेक्टर को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है, और इनका जो डायगोनल है वो हमें क्या शो करेगा, वो हमें रिजल्टेंट आर शो करेगा, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इस तरीके से बढ़ा सकते हैं क्या इसे, बिल्कुल। तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हम मान लेते हैं पी क्यू, ये आर, ये एस, ठीक है। पी क्यू आर एस मान लेते हैं, ठीक है। ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये एंगल हमने माना अल्फा है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, इसको अल्फा को बाद में मानते हैं, ठीक है। ये एंगल क्या है, थीटा है। ए और बी के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। हमने क्या किया, इसे यहाँ पर आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ए वेक्टर को हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये ए वेक्टर हो गया। ये क्या है, बी वेक्टर है क्या, बिल्कुल भी। तो ए और बी के बीच में सेम एंगल क्या होता है, थीटा होता है। भाई यहाँ पर भी क्या है, इसको उठाकर यहाँ पर रख दिया और ए को उठाकर यहाँ पर लिया, तो दोनों की वापस टेल से टेल मिल गई ना, तो वापस क्या मैं थीटा लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और ये थीटा है, हमने क्या देखा कि ये क्या है, बी है, तो ये थीटा है, ये बी है, और ये कितना है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, यानी कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, इस तरीके से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, ये बेस बन जाएगा, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो क्या हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं क्या, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास क्यू एस परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, बी है, हाइपोटेन्यूज बी है। तो क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा क्या, बिल्कुल बी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो, वैल्यू हो गई बी साइन थीटा, क्यू एस की क्या वैल्यू हो गई हमारे पास, बी साइन थीटा। फिर हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस क्या है हमारे पास, ये इस ट्राइंगल का आर एस, आर क्यू एस में ले रहे हैं, आर क्यू एस में ले रहे हैं, तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, आर एस हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, आर एस होगा। हाइपोटेन्यूज कितना है, बी है हमारे पास, तो यहाँ से आर एस की वैल्यू क्या हो गई, बी कोस थीटा हो गई क्या, बिल्कुल बी कोस थीटा हमारे पास वैल्यू हो गई, ठीक है। तो साथ के साथ देखते जा रहे हैं, तो आर एस की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, बी कोस थीटा हो गई। ये वैल्यू कितनी है, पी आर वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर के बराबर, ए वेक्टर की थी, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड आर क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मैग्नीट्यूड है बी मैग्नीट्यूड है इसका, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। और आर एस का लेंथ कितनी है हमारे पास, बी कोस थीटा, क्यू एस की क्या लेंथ है हमारे पास, बी क्यू, बी साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हम जो ट्राइंगल पी एस क्यू है, पी एस क्यू जो हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, भाई आर एस क्यू भी राइट एंगल ट्राइंगल था, तो उसके लिए तो हमने बी साइन थीटा और कोस थीटा निकाल लिया, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि पी एस क्यू भी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जो कि हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पी एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर, ठीक है। क्या यही है, क्या यही है भाई, पी क्यू हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल एस क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है, ठीक है। और तो उसका हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू है, बेस कितना है उसका, पी एस है, और परपेंडिकुलर क्या है, क्यू एस है, तो वो हमने लिख दिया। और यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि पी क्यू कितना है, आर वेक्टर है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा,
हमने माना कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। हमने क्या माना, पी क्यू क्या है हमारा, पी क्यू क्या है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, तो यहाँ पर हमने उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ले लिया आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, पी एस जो है, पी एस क्या हमारी ए प्लस बी कोस थीटा है क्या, बिल्कुल ए प्लस बी कोस थीटा है क्या, बिल्कुल ए प्लस बी कोस थीटा है, ठीक है, ए प्लस बी कोस थीटा। भाई पी क्यू क्या है, पी आर प्लस आर एस है ना भाई, सॉरी पी एस क्या है, पूरा पी एस है, पूरा क्या है पी एस है, और पी एस किससे बना है, ए पी आर से और आर एस से बना हुआ है, और पी आर कितना है ए है, और आर एस कितना है बी कोस थीटा है, तो हमने क्या लिख दिया ए प्लस बी कोस थीटा लिख दिया, ठीक है। एस क्यू कितना है हमारा, एस क्यू है हमारा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। अब हम इसे सॉल्यूशन कर देते हैं इसका, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा दोनों को एक साथ लिख देंगे, तो हमें क्या मिला, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से तो आर स्क्वायर हमारे क्या हो गए, ए स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है क्या, बिल्कुल 1 हो जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो यहां से क्या मिला हमें, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या हमें रिजल्टेंट मिल गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हम क्या निकालेंगे, एल्फा एंगल निकालेंगे, जो कि क्या होता है हमारा ए वेक्टर से एंगल होता है, ये एंगल हमारा एल्फा एंगल होगा, एल्फा एंगल होगा। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, जो हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल पी एस क्यू है, उसमें हम टेन थीटा निकाल देते हैं, टेन एल्फा निकाल लेते हैं, टेन एल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास, एस क्यू और पी एस क्या यही होगा, तो एस क्यू क्या है हमारा बी साइन थीटा है क्या, बिल्कुल बी साइन थीटा है, और पी एस क्या है हमारे पास, पी एस क्या है, पी आर, पी आर, पी आर प्लस आर एस है क्या, बिल्कुल पी आर अपॉन आर एस, तो ये साइन थीटा, और ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, जो कि क्या है टेन एल्फा के बराबर है, और एल्फा है हमारा टेन इनवर्स हो जाएगा, ये टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, जो कि किससे एंगल है हमारा पास, ए वेक्टर से एंगल है, जिस वेक्टर से एंगल होता है वो नीचे आता है, जिस वेक्टर से एंगल होता है वो नीचे आता है, ठीक है। एल्फा किससे एंगल है, ए से, ट्रिक बता रहा हूँ, एल्फा किससे एंगल है, ए से एंगल है, तो वो कहाँ आया, नीचे आया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और एक ही बार आ रहा है, ठीक है, बी साइन थीटा और बी कोस थीटा, बी साइन थीटा और बी कोस थीटा, ठीक है। एक ट्रिक बताइए मैंने कि एल्फा कहाँ से एंगल है, ए से एंगल है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ये डेरिवेशन में मैंने करवा दिया कि एल्फा और जो हमारा जो मैग्नीट्यूड है उसका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कैसे आया है, ठीक है। तो ये सब हमने कर लिए, अब आगे वापस हम न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं। एक और चीज़ है, मैं जो टेन एल्फा वाला हमने देखा है उससे हम देखते हैं कि हमने क्या देखा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है, और एंगल कहाँ से था, ये एंगल था ए वेक्टर, बी वेक्टर, और ये इस तरीके से आर वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर से हमारा एल्फा था, ठीक है, आर वेक्टर से हमारा एल्फा था। क्या मैं देख सकता हूँ कि ए वेक्टर बढ़ेगा या ए का जो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो उससे क्या बढ़ेगा, ए प्लस बी साइन थीटा बढ़ेगा क्या, बी कोस थीटा बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ए वेक्टर बढ़ेगा तो उससे ए प्लस बी कोस थीटा बढ़ेगा, तो उससे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउनफॉल चली जाएगी, डाउन चली जाएगी, तो उससे क्या होगा, टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा,
टेन अल्फा क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टेन का जो थीटा हो जाता है, थीटा बढ़ने के साथ साथ वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ठीक है, क्या हुआ, ए को हमने बढ़ाया, ए को हम बढ़ाते गए, तो उससे क्या बढ़ा, ए प्लस बी कोस थीटा बढ़ा, यानी कि डिनोमिनेटर बढ़ा। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी कोस थीटा बढ़ेगा, तो पूरी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। टेन अल्फा कम हो जाएगा तो अल्फा हमारा कम हो जाएगा। अल्फा कम होने का मतलब समझते हैं कि ए की वैल्यू बढ़ी, अल्फा कम हुआ, यानी कि आर किसकी तरफ आ गया, ए की तरफ आ गया। ठीक है, ए की तरफ आ गया। अगर बी की वैल्यू ज्यादा होती तो ये अल्फा क्या होता, बढ़ता, अल्फा क्या होता, बढ़ता। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो रिजल्टेंट है वो किसकी तरफ झुका हुआ रहेगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसकी तरफ हमारा क्या होगा, अल्फा झुका रहेगा। ठीक है, दैट इज क्लियर। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बी को हमने क्यों नहीं लिया, बी से हम क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि बी ऊपर भी आ रहा है, बी नीचे भी आ रहा है। हमने कहां से देखा, ए से देखा, ए को बढ़ाया तो हमारा ए प्लस बी साइन थीटा बढ़ेगा, ए प्लस बी साइन थीटा बढ़ेगा, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। डाउन हो जाएगी तो टेन अल्फा भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो उससे अल्फा भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या देखते हैं कि रिजल्टेंट जो है वो जो ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला अल्फा होगा उसकी तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि रिजल्टेंट किसकी तरफ झुका रहेगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा एक एक्स्ट्रा नॉलेज या इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक ए वेक्टर है हमारे पास, उसका मैग्नीट्यूड है 3, और बी है हमारे पास, उसका मैग्नीट्यूड है 4, और उनके बीच का एंगल है हमारे पास थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है सिंपल वाला। तो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे सबसे पहले आर, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, 3 इंटू 4 इंटू कॉस 45। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, 9 प्लस 16 प्लस 8, 3 जा 24 इंटू 1/√2। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12√2। ये कितना हो गया, 25 प्लस ये कितना हो जाएगा, 12√2 हो जाएगा क्या, बिल्कुल 12√2 हो जाएगा, 12√2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये एडिशन में जो भी आए वैल्यूज है यार। ठीक है, वैल्यूज देख लेना। टेन अल्फा निकालेंगे तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो बी क्या है हमारा 4 है, साइन थीटा हमारा क्या है साइन 45, साइन 45, ए क्या है हमारा 3 है, प्लस बी क्या है 4 है, कोस थीटा हमारा कोस 45, दैट इज 4 1/√2 अपॉन 3 प्लस 4 1/√2। ठीक है, √2 से ये कटेगा तो ये क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास है। अल्फा निकालेंगे तो टेन इनवर्स ये कर देंगे। जो भी वैल्यूज हमारे पास आती है वो हमने वैल्यूज को ध्यान में नहीं रखा है और हमने सॉल्यूशन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन हमें मिलेंगे। ठीक है, ये सिंपल वाले क्वेश्चन हमने करवाए। एक हम अलग टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि अगर अगर जो मैग्नीट्यूड है हमारा वो हमारे a प्लस बी के बराबर हो जाए तो वो किस एंगल पर होगा। ठीक है, तो माना कि हमारा जो a वेक्टर है, ठीक है, a वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड b वेक्टर के बराबर और उसका मैग्नीट्यूड r वेक्टर के बराबर हो जाए, यानी कि a b बराबर r हो जाए, तो हम ऐसा किस एंगल पर होगा, यानी कि थीटा हमें फाइंड करना है। ठीक है, थीटा हमें फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि r बराबर हमने क्या देखा, √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैं स्क्वायर कर सकता हूँ क्या, r² बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या देख सकता हूँ, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, सही है, बिल्कुल।
और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर है, ए और बी भी बराबर है, ए और बी भी क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 2b² कोस थीटा। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 1/2, क्या 1/2 बचेगा, ठीक है, कोस थीटा, ठीक है, 1/2 बचा, बट माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या था b² माइनस का, तो माइनस का 1/2, कोस थीटा माइनस का 1/2, और कोस थीटा 1/2, कोस 1/2 होता है 60 डिग्री पर, अगर कोस -1/2 है तो वो होगा थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, ये होगा थीटा इक्वल टू 120 डिग्री पर, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड है वो हमारा जो वेक्टर है, यानी कि किस तरीके से, इस तरीके से कि ए किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है, ए किसके बराबर है, बी के बराबर है, यानी कि ए और बी बराबर है, ठीक है। और हमारा जो रिजल्टेंट आया है ना, वो रिजल्टेंट भी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ठीक है। यानी कि सभी के जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बराबर है, मान लेते हैं कि ए के बराबर है, बी भी किसके बराबर है, ए के बराबर है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और तो ये ऐसा कब होगा, जब उन दोनों के बीच में एंगल क्या हो, 120 डिग्री हो। ए और बी के बीच का एंगल है, थीटा कहाँ का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो वही हमने निकाला है कि ए और बी के बीच का एंगल बताओ आप, कि 120, मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, जबकि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जो दोनों वेक्टर हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ए है ही सही, बट जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी उन दोनों के बराबर है। यानी कि हमने क्या देखा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। तभी तो हमने काट दिया कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दिया, और बी को इधर ले गए तो माइनस का हो जाएगा, और चूंकि ए और बी बराबर है तो ये या तो बी हो जाएगा या ए हो जाएगा, तो हमने कर दिया बी के बराबर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कर दिया, 2 बच गए तो 1/2 बच गए। तो ये ऐसा कब होगा, जब ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री हो रहा होगा, ठीक है। तो क्या हम ए के बीच का एंगल निकाल सकते हैं क्या हम अल्फा निकाल सकते हैं, बिल्कुल अल्फा भी निकाल सकते हैं, टेन अल्फा निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। टेन अल्फा क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, यहाँ पर थीटा कितना है, 120 डिग्री, जो कि हमने निकाला। तो बी क्या हो जाएगा, बी रह जाएगा, मान लेते कि बी के बराबर ही कर देते हैं, तो साइन 120 अपॉन बी प्लस बी कोस 120, ठीक है। तो साइन 120 कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा क्या, साइन 120 कितना होगा, साइन 120 कितना होगा, √3/2 हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, सही है, ठीक है। यहाँ से b कॉमन, यहाँ से b कॉमन, 1 प्लस माइनस का 1/2, cos 120 कितना होता है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, तो b से b काट दिया, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 अपॉन 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना हुआ, √3 हुआ, यानी कि टेन अल्फा बराबर क्या है हमारे पास, टेन अल्फा बराबर क्या है, √3, और अल्फा बराबर क्या होगा, 60 डिग्री, यानी कि ये अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि दोनों एंगल के बीच में बिल्कुल मिड में हमारा क्या होगा, आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा, बिल्कुल मिड में हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यानी कि दोनों के बीच में 120 का एंगल है, और दोनों को सेपरेट करता हुआ 60 डिग्री पर हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, सेम है, ठीक है। तो ये हमने एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन किया कि अगर जो जिन वेक्टर का हमें एडिशन करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और उस दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर ही हमारा क्या हो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, तो उनका एंगल, उनके बीच एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। या हम ऐसा कहते हैं कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, 120 डिग्री के एंगल पर मिल रहे हैं, या उनका एडिशन हो रहा है, तो हमारा जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी दोनों वेक्टर के बराबर मिलेगा। वाइस वर्सा कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक न्यूमेरिकल देखा, ठीक है।
बाकी हम रेंज वाला देख ही चुके हैं कि रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, मैक्सिमम से मिनिमम तक की रेंज होगी कि a प्लस बी मैक्सिमम होगा, a माइनस बी क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। यानी कि दोनों वेक्टर का एडिशन, जैसे अगर हमें क्वेश्चन मिल जाए कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 40 है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 60 है, ठीक है, और हमें ऑप्शन में दे रखा है a b c और d, हमें दे रखा है 100, ठीक है, 120, 30 और 40, ठीक है। इस तरीके से अब हमें बताना है कि क्या क्या रिजल्टेंट हो सकता है। रिजल्टेंट आर की पॉसिबिलिटी हमें शो करनी है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि आर का जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम या इक्वल टू किसके बराबर हो सकता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए प्लस बी के एडिशन के बराबर या उसके बराबर का हो सकता है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो सकता है, या तो मिनिममली ए माइनस बी के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा, या ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा या उससे छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं कि ए हमारा क्या है 40 60, यानी कि 40 प्लस 60 यानी कि 100 मैक्सिमम होगा। 100 क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम होगा, या तो 100 के बराबर होगा या 100 से कम होगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि मिनिमम कितना होगा, a माइनस 40 या 40 माइनस 60 यानी कि 20 बजेगा, मोड लग रहा है तो माइनस तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भाई, माइनस का 20 आएगा, माइनस का 20 मोड लगा रखा है ना, तो 20, तो 20 से r किसके बीच में होगा, 20 हो सकता है, 20 हो सकता है, या तो 20 हो जाएगा या r बराबर 100 हो जाएगा, या इन दोनों के बीच में कहीं होगा, या इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो 100 हो सकता है क्या हमारा, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये तो पॉजिटिव होगा। क्या 120 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 120 नहीं हो सकता क्योंकि भाई मैक्सिमम कितना है 100 है, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। 30 हो सकता है क्या, बिल्कुल 30 हो सकता है क्योंकि 20 से 100 के बीच में होगा, ठीक है, बीच में भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि इक्वल लगाने का मतलब कि r बराबर 20 भी हो सकता है, इक्वल लगाने का मतलब 100 भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच में भी हो सकता है। 40 हो सकता है कि बिल्कुल 40 हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता, 120 नहीं हो सकता, जो कि मैक्सिमम रेंज के बाहर है। तो इस तरीके से हमने जो रेंज सीखी थी कि मिनिमम किस पर होगा, ये कितने एंगल पर है, 180 के एंगल पर है क्या, बिल्कुल। ये कितने एंगल पर है, 0 डिग्री के एंगल पर। मैक्सिमम कहाँ होता है, जब दोनों क्या हो, पैरेलल हो जाए, एक ही डायरेक्शन में हो सेम, तो उनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हमें मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रेंज फाइंड करी कि इस तरीके से हम रिजल्टेंट है उसकी रेंज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।